करते हैं पर्यावरणीय प्रदूषण के बारे में बात कर लेते हैं। कौन सा प्राथमिक वायु प्रदूषक हो जाता है, तो आपका ये कौन सा हो जाएगा, कार्बन, गंधक, नाइट्रोजन के डाइऑक्साइड हो जाते हैं। ठीक है, अगला सवाल थोड़ा स्पीड में कर लेते हैं। वही कह रहा है कि हरितगृह प्रभाव किस किस चक्र से संबंधित हो जाता है। हरितगृह प्रभाव जो आपका ये CO2 का चक्र से संबंधित हो जाता है। वो ध्वनि प्रदूषण नियंत्रण अधिनियम कब आता है, तो 1980 2000 में आता है। ध्वनि प्रदूषण नियंत्रण कानून लागू किया गया सन 2000 में लागू किया गया था। औद्योगिक क्षेत्र के लिए बोला कि 75 डेसिबल और वाणिज्यिक क्षेत्र के लिए 65 डेसिबल, आवासीय के लिए 55 डेसिबल और 45 डेसिबल रात में। ठीक है, मिनी माता नामक बीमारी का कारण हो जाता है, तो ये आपका मिनी माता जो है वो आपका मरकरी, ठीक है, मरकरी प्रदूषण से हो जाता है, मिनी माता रोग हो जाता है। यहाँ पर अगला सवाल पूछा जा रहा है, कौन अधिक ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन वाला भोजन हो जाता है, तो ये हो जाता है मांस या दुग्ध उत्पाद अधिक ग्रीन हाउस वाला उत्सर्जन वाला भोजन पदार्थ हो जाता है। कौन ग्रीन हाउस गैस नहीं है, तो आपका हाइड्रोजन नहीं है, बाकी सभी हो जाती हैं। उद्योग स्रोत हैं, तो उद्योग जो हो जाते हैं वो आपके सभी स्रोत हैं। वायु प्रदूषण, ध्वनि, जल, सब कुछ प्रदूषण होता है उद्योग से। वायु प्रदूषण जैसे ताजमहल को खतरा है, तो आपका सल्फर डाइऑक्साइड हो की वजह से ही खतरा है। वाहनों से निकलने वाली विषैला धातु प्रदूषक है, तो कार्बन मोनोऑक्साइड। लेड भी होता है, ठीक है, लेड भी पूछा गया। ठीक है, लाइकेन सर्वोत्तम सूचक है, तो वायु प्रदूषण का हो जाता है। ठीक है, वायु प्रदूषण वातावरण में अम्ल वर्षा किसके कारण होती है, तो अम्ल वर्षा नाइट्रोजन और सल्फर के ऑक्साइड के द्वारा होती है। नाइट्रोजन और सल्फर दो गैसों जो दो ग्रीन हाउस गैसों के बनाने में अधिकतम योगदान देते हैं, तो आपका कौन सी, कार्बन डाइऑक्साइड और मीथेन। ठीक है, ये ग्रीन हाउस गैस बनाने में से मीथेन और कार्बन डाइऑक्साइड हो जाता है। अगला सवाल है, जलमंडल में विषाक्तों में कौन सा पाया जाता है। जलमंडल में विषाक्तों के लिए अपमार्जक पाया जाता है। ठीक है, अपमार्जक पाया जाता है। डिटर्जेंट में पाए जाने वाले जहरीले रसायन नोनी फलेनॉन को जल निकायों और यहाँ तक कि खाद्य श्रृंखला में प्रवेश करने के लिए जाना जाता है, जहाँ यह पूर्णतः संचित होता है और जल रासायनिक रूप से प्रदूषित होता है और गंभीर पर्यावरणीय स्वास्थ्य जोखिम पैदा करता है। द्वितीयक वायु प्रदूषण कौन सा हो जाता है, तो द्वितीयक वायु प्रदूषण कौन सा हो जाएगा, ओजोन हो जाएगा। ठीक है, ओजोन हो जाता है। प्राथमिक में कौन आएगा, तो यहाँ पर प्राथमिक में कौन से हो जाते हैं, प्राथमिक में आपके हो जाते हैं कौन, प्राथमिक में हो जाते हैं कार्बन मोनोऑक्साइड हो जाते हैं, नाइट्रिक ऑक्साइड हो जाते हैं, इत्यादि हो जाते हैं। द्वितीयक में आपका पैन हो जाता है, स्मॉग हो जाता है, ओजोन हो जाता है, एल्डिहाइड हो जाते हैं। कौन ग्रीन हाउस गैस प्रभाव उत्पन्न करती है, तो कौन सी हो जाती है, कार्बन डाइऑक्साइड हो जाती है, CO2 हो जाती है। ठीक है, निम्नीकरण प्रदूषक कौन सा हो जाता है, निम्नीकरण आपका घरेलू जलमल हो जाता है, निम्नीकरण प्रदूषण हो जाता है। हरितगृह प्रभाव से संबंधित गैसें कौन सी हो जाती हैं, तो आपका कार्बन डाइऑक्साइड हो जाता है। और कौन सी हो जाती है भाई साहब, कार्बन डाइऑक्साइड और N2O और N2O हो जाती है, और आपका CFCl3 हो जाती है। ठीक है, CFCl3 हो जाती है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन हो जाता है। ये सब 10 मुख्य कारक हो जाते हैं। सर्वाधिक अगर पूछे तो जलवाष्प, फिर CO2, फिर मीथेन, नाइट्रस ऑक्साइड, फिर ओजोन, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, हाइड्रोक्लोरोकार्बन और परक्लोरोकार्बन हो जाते हैं। बहिर्जनित विष वह होते हैं जो क्या करते हैं, तो जो आपके बाह्य पर्यावरण से जीव में प्रविष्ट होते हैं, उसे बहिर्जनित विष वह होते हैं जो बाह्य पर्यावरण से जीव में प्रविष्ट होते हैं, बहिर्जनित कहते हैं। ठीक है, CFC स्टैंड फॉर यानी क्लोरोफ्लोरोकार्बन, ये फुल फॉर्म पूछ लिया गया। ग्लोबल वार्मिंग का मुख्य कारण हो जाता है, तो ये कौन सा हो जाता है, ग्लोबल वार्मिंग का CO2 हो जाता है। ठीक है, वायु प्रदूषण की वजह से ही होता है। अगला सवाल पूछा जा रहा है कि वह कौन सा ईंधन वर्तमान में पर्यावरण के अनुकूल के रूप में स्वीकार किया जाता है, तो ये आपका CNG हो जाता है। ठीक है, CNG हो जाता है, जैसे ना CNG की गाड़ियां वगैरह चल रही हैं CNG से। कौन सा सामान्यतः वायु प्रदूषक नहीं है, ठीक है, कौन सा नहीं है, तो ये आपका कौन सा CO2 नहीं है, सामान्यतः वायु प्रदूषक नहीं है। ठीक है, BOD का बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड इसका फुल फॉर्म हो जाता है, ये पूछा गया है। ठीक है, दूसरा ऑप्शन सही है। ठीक है, और यहाँ पर अगर बात कर लेते हैं कि BOD जो 1 ppm से कम होनी चाहिए तभी स्वच्छ जल माना जाता है। ओजोन परत के अवक्षय का मुख्य कारण क्या हो जाता है, तो ये हो जाता है एयर कंडीशनर और रेफ्रिजरेटर हो जाता है। अगला सवाल पूछा गया, तापमान उस दर को प्रभावित करता है जिस पर कुछ शारीरिक क्रियाएं कार्य करती हैं लेकिन क्या कार्य में भाग नहीं लेती हैं। अजैविक पर्यावरणीय कारकों का यह किस प्रकार प्रभाव कहलाता है, तो ये कहलाता है निर्देशात्मक प्रभाव कहलाता है। ठीक है, डायरेक्टिवनेस प्रभाव कहलाता है। ठीक है, अच्छा, कह रहा है कि लेकिन कार्य में भाग नहीं लेता है, अजैविक व पर्यावरणीय कारकों का या किस प्रकार का प्रभाव कहलाता है।
कौन सा सही सम्मिलित नहीं है? तो देखो मिनीमाता जो है वो पारा पारा की अधिकता से इटाई इटाई जो रोग हो जाता है कैडमियम की वजह से हो जाता है। ब्लू बेबी सिंड्रोम नाइट्रेट की अधिकता से, ब्लैक फुट रोग आपका आर्सेनिक की अधिकता से हो जाता है, ठीक है। स्मॉग का निर्माण किसके संयोजन से होता है? स्मॉग का निर्माण आपका धुआं और कोहरा के संयोजन से होता है, ठीक है। धुआं और कोहरा के संयोजन से स्मॉग का निर्माण होता है। क्षतिग्रस्त ओजोन परत है जो समताप में पाई जाती है, ठीक है। यूवी रोज को रोकती है। ग्रीन हाउस गैस कौन सी नहीं है? तो आपका कौन सी ऑक्सीजन नहीं है, बाकी तो सारी की सारी दी गई है इसमें ग्रीन हाउस। अम्ल वर्षा वास्तव में मिश्रण है, तो आपका सल्फ्यूरिक अम्ल और नाइट्रिक अम्ल दोनों का मिश्रण हो जाता है, सल्फ्यूरिक अम्ल और नाइट्रिक अम्ल, ठीक है। फिर कह रहा है कि कौन सी वायु प्रदूषणकारी गैसें विशेष रूप से रिफाइनरी या लुगदी मिलों से उत्सर्जित होती हैं? तो आपका सल्फर डाइऑक्साइड ही तो निकलती है यहाँ से। कह रहा है स्मॉग मानव स्वास्थ्य के लिए खतरनाक है और इसमें पराक्सीटाइल नाइट्रेट विकसित होता है, तो आपका सही और सही ये व्याख्या भी कर रहा है। कार्बन डाइऑक्साइड एक ग्रीन हाउस गैस है और दूसरा कार्ड कहता है कि कार्बन डाइऑक्साइड सूर्य के प्रकाश और पराबैंगनी विकिरण दोनों के लिए पारदर्शी है। तो क्या सही है? तो ये सही है और सही व्याख्या भी कर रहा है, इसीलिए तो है भैया, ठीक है। कह रहा है कि पीएच 4 पर अम्लीय वर्षा चिंताजनक हो जाती है और पीएच 4 एक अम्लीय वर्षा में केवल हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है, तो क्या सही है? हाँ, ये भी सही है, दोनों व्याख्या भी कर रहे हैं। कौन सा प्रदूषण असंक्रमणकारी से असंक्रमणीय है? असंक्रमणीय है कौन सा प्रदूषण? असंक्रमणीय है, तो ये भई जितने भी दिए हैं वो सारे के सारे असंक्रमणीय हो जाते हैं, ठीक है। कहाँ चला गया भई? सभी के सभी हैं, ठीक है। जैसे आपका मरकरी, प्लास्टिक, कैडमियम ये असंक्रमणीय होते हैं प्रदूषण, ठीक है। अगला कह रहा है कि सबसे खतरनाक वायु धातु प्रदूषण जो ऑटोमोबाइल के धुओं से निकलता है उसे उसे लेड कहा जाता है, ठीक है। लेड कहा जाता है। कौन सा मीथेन छोड़ता है? तो कौन मीथेन छोड़ता है? तो मवेशी, दीमक और चावल के खेत ये सभी छोड़ते हैं, ठीक है, सभी छोड़ते हैं। ब्लू बेबी सिंड्रोम जो नाइट्रेट की अधिकता से यहाँ पर हो जाता है, ठीक है, हो जाता है। अगला पूछा जा रहा है वायु प्रदूषक सबसे हानिकारक है, तो कौन-सा हो जाता है? तो आपका कार्बन मोनोऑक्साइड ही सबसे हानिकारक हो जाता है। कार्बन मोनोऑक्साइड मनुष्य के लिए हानिकारक है क्योंकि क्यों हानिकारक है भाई साहब? तो क्योंकि जो हो जाता है ऑक्सीजन की तुलना में हीमोग्लोबिन से ज़्यादा लगाव होता है किसका? कार्बन मोनोऑक्साइड का। कैडमियम प्रदूषण का संबंध किस बीमारी से? तो ये इटाई-इटाई रोग से हो जाता है, इटाई-इटाई रोग से हो जाता है। कौन-सा बहुत खतरनाक रेडियोधर्मी प्रदूषक पदार्थ हो जाता है? तो आपका स्ट्रोंशियम 90 हो जाता है, सबसे खतरनाक हो जाता है। वायु में सल्फर डाइऑक्साइड द्वारा प्रदूषण का सूचक हो जाता है, तो लाइकेन हो जाता है। कौन भाई साहब? लाइकेन। हरित गृह प्रभाव संबंधित है, तो ये हरित गृह प्रभाव संबंधित है किससे? ग्लोब के गर्म होने से संबंधित हो जाता है। जल के जलमल संदूषण को इसके क्रमिक कोशों द्वारा दिखाया जाएगा, तो ये आपका एंट अमीबा ही तो होता है, ठीक है, एंट अमीबा होता है। स्वचालित वाहन द्वारा उत्सर्जित प्रमुख प्रदूषक कौन-सा हो जाता है? तो आपका कार्बन मोनोऑक्साइड हो जाता है, कार्बन मोनोऑक्साइड। जीवों द्वारा अपघटित होने वाला प्रदूषक कौन-सा हो जाता है? तो आपका सीवेज हो जाता है, ठीक है, सीवेज। डीडीटी एक डीडी डीडी डीडीटी डीडीटी एक क्या है? डीडीटी एक अजैविक निम्नीकरण प्रदूषक हो जाता है, अजैविक निम्नीकरण प्रदूषक हो जाता है। सबसे ज़्यादा विषाक्त कौन है? कार्बन मोनोऑक्साइड हो जाता है, ठीक है। इटाई रोग कैडमियम की वजह से होता है, ठीक है। कैडमियम सीडी, ठीक है, सीडी प्रदूषण की वजह से हो जाता है पोल्यूशन। वायुमंडल में CO2 की सांद्रता होती है, कितनी होती है भाई साहब? ये 0.034% होती है, ठीक है। डीडीटी के जहरीलेपन का लक्षण है, तो ये हो जाता है आपका क्या? यकृत की मृतता, रक्त अपघटन और रक्त रंगहीनता, ये सभी हो जाते हैं, ठीक है, हो जाते हैं। अम्ल वर्षा होती है, तो अम्ल वर्षा आपका सल्फर डाइऑक्साइड प्रदूषण के कारण होती है। कई देशों में डीडीटी के प्रयोग पर प्रतिबंध है, क्योंकि ये क्या हो जाता है, ये वातावरण में ज़्यादा देर तक टिका रहता है, इसलिए यहाँ पर इसे बैन कर दिया गया है। अगला है कह रहा है कि पृथ्वी की सतह के ऊपर भोजन परतों को नष्ट करने में सहायक रसायन कौन-सा हो जाता है? तो ये आपका क्लोरोफ्लोरोकार्बन हो जाता है। क्लोरोफ्लोर CFC, ठीक है। आवासीय क्षेत्रों के लिए परिवेशी शोर मानक 3 मात्रात्मक हेतु होना चाहिए। तो देखो ये सवाल पूछा गया, तो कितना 55 व 45 डीबी होना चाहिए, डेसिबल होना चाहिए। हरित गृह प्रभाव से संबंधित गैस कौन-सी हो जाती है? तो आपकी ये कार्बन डाइऑक्साइड N2O और CFCl3 हो जाती है। CFCl3 हो जाती है। CFCl3 हो जाती है। CFCl3 हो जाती है, ठीक है। CFCl3 हो जाती है, ठीक है। CFCl3 हो जाती है, CFCl3 हो जाती है। अगला सवाल यहाँ पर पूछा गया, जो गैस ग्रीन हाउस प्रभाव में अत्यधिक योगदान देती है, तो आपका कौन सी? कार्बन डाइऑक्साइड हो जाती है। अगला सवाल पूछा गया, समताप मंडल में मानव क्रियाकलापों के फलस्वरूप ओजोनकारी मुक्त मूलकों में किसकी सर्वाधिक वृद्धि हुई है? तो किसकी? तो क्लोरीन माइनस और ब्रोमीन माइनस दोनों की हुई है, ठीक है। और कौन
प्राथमिक प्रदूषक नहीं है। कौन-सा नहीं है? तो ओज़ोन नहीं है, तो द्वितीयक प्रदूषक में आता है। द्वितीयक प्रदूषक में आपका स्मॉग आता है, ठीक है? स्मॉग आता है, पैन आता है, ओज़ोन आता है, ये सब होते हैं द्वितीयक वाले में होते हैं, ठीक है? किसके द्वारा ऊपरी वायुमंडल में ओज़ोन परत नष्ट हो रही है? तो आपका सीएफसी क्लोरोफ्लोरोकार्बन की वजह से नष्ट हो रही है। अम्लीय वर्षा वास्तव में मुख्य रूप से किसका मिश्रण हो जाती है? तो अम्लीय वर्षा मुख्य रूप से सल्फ्यूरिक एसिड और नाइट्रिक एसिड का मिश्रण हो